देश में चुनावी माहौल है, वोटिंग परसेंट कम होने से बीजेपी चिंतित है। इसी के चलते अब अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी लगातार चिंतन और मंथन कर रही है और तीसरे चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर फोकस कर रही है। क्या है कम वोटिंग के सियासी मायने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अब 2019 के चुनावों की तुलना में पहले में मतदान में 2.8 से 3.3% अंक की गिरावट आई है। इस साल पहले चरण के चुनाव में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ है। 2019 में इन सीटों पर 69.4 और 69.6% अधिक मतदान हुआ था। 2019 में इन सीटों पे जो औसत था वो 67% था और अभी 58.35 है, तो कम हुआ। दरअसल बीजेपी को जो फीडबैक मिला है उससे पार्टी की नींद उड़ गई है। मंडला, छिंदवाड़ा, रीवा में कम मतदान से सत्ताधारी पार्टी को नुकसान हो सकता है। जानकारों की माने तो पहले ज्यादा मतदान सरकार के खिलाफ जाता था, लेकिन पिछले एक दशक से ज्यादा के आंकड़ों को देखें तो ज्यादा मतदान मतलब सत्ताधारी को फायदा, लेकिन कम मतदान का मतलब लोगों ने वोटिंग में रुचि नहीं दिखाई, यानी सत्ता पक्ष को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बावजूद इसके भी बीजेपी अपने 400 पार वाले नारे पर कायम है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो परिणाम हमारे पक्ष में होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र को में विश्वास करती है और चुनाव जो होते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ के महाकुंभ की तरह मानती है और एक एक कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और एक एक कार्यकर्ता सब अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जेपी नड्डा जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, वो सब आते हैं, हमको विजय के मंत्र देते हैं, हम सब ऊर्जित होते हैं और अधिक से अधिक मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित रहती है। और आप देखिएगा 4 जून को जितने भी वोट रहेंगे उसमें हमारा लक्ष्य है कि जो वोट पड़ेंगे उसमें 10% और अधिक बढ़ाना, मतलब इस बार 60% के आसपास का मत प्रतिशत रहेगा। जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव थे उसमें भी हमको लगभग 60% का मत प्रतिशत मिला था। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता भी मैदान में तैनात हैं। जनता बीजेपी के झूठ को पहचान चुकी है और कांग्रेस के समर्थन में वोट देने के लिए तैयार है। पहले अमित शाह ने, फिर वी डी शर्मा ने मीटिंग ली और दोनों ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं, लेकिन 2 चरण के चुनाव हो गए, कोई वोट नहीं बढ़े। पिछले 3-4 चुनावों में सबसे कम मतदान मध्य प्रदेश में हुआ। बीजेपी का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मलाई आपने खाई 18 साल, हम काहे को वोट निकालें, आप ही निकालो। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर जहां बीजेपी के दिग्गज नेता जमीनी स्तर पर डटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस 400 पार के नारे को विफल करार दे रही है। राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने की है। अब देखना होगा कि जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से शबाना की रिपोर्ट।